हेलो बच्चों, आज हम करेंगे नंबर प्ले का लास्ट टॉपिक गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजी का फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1। देयर इज ओनली वन सुपर सेल number greater than all of its neighbors in this grid. If you exchange 2 digits of one of the numbers, there will be 4 supercells. Figure it out which digit to swap. अब हमें इसमें क्या करना है, कोई भी एक ऐसा जो नंबर्स दे रखे हैं इसमें हमने 2 डिजिट्स, कितने बोले उन्होंने, 2 डिजिट्स एक्सचेंज करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे अब इसमें ये वाला जो है 62871, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको 1 लगाते हैं और 1 की जगह हम क्या लगा देते हैं 6, तो ये आपका क्या नंबर बन जाएगा 12876। तो ये नंबर बन जाएगा जब हम इसको एक्सचेंज कर देंगे 12876। तो अगर हम 12876 लेते हैं तो इसमें क्या है, अब हमने इसके कितने सुपर सेल बनाने हैं, 4 सुपर सेल्स बनाने हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ये है, हमें क्या होता है, सुपर सेल का क्या मतलब था कि हमें जो आसपास वाले जो नेबर्स हैं वो क्या चाहिए, उनसे क्या चाहिए आपको, स्मॉलेस्ट। तो हम क्या करेंगे, अब 2360, अब ये है 39344 और ये 29765 और 16200। अब ये दोनों क्या हैं, आसपास जो इसके नेबर्स हैं वो स्मॉलेस्ट हैं और ये बिगर है। तो इसीलिए हमारा ये क्या बन जाएगा, एक सुपर सेल हमारा ये बन गया। और दूसरा सुपर सेल हम कौन सा बना सकते हैं, जैसे हमने 5031 लिया, तो इसमें क्या है 19381 है और इसमें क्या है 38 है। 38 और 19 दोनों क्या हैं, स्मॉलर हैं 50 से, तो एक सुपर सेल इसका ये बन गया, 2 सुपर सेल्स। अब नेक्स्ट आप और चेक कर सकते हैं और कौन सा सुपर सेल बन रहा है। अब जैसे 23609 लिया आपने और ऊपर क्या है 16200 और 193। अब ये क्या है, दोनों 23 से स्मॉलेस्ट है, तो 23 भी एक सुपर सेल बन गया। अब इसमें है 45306, तो 45306 है, 38 और 29 क्या है, दोनों इससे स्मॉलर हैं, तो ये भी आपका सुपर सेल बन गया। तो आपके 1 2 3 4 सुपर सेल बन गए एक नंबर एक्सचेंज करने से। हमने कौन सा नंबर एक्सचेंज करा, हमने 62871, हमने उसकी जगह क्या नंबर चेंज कर दिया, हमने 6 की जगह 1 ले लिया, 6287 और 1 की जगह क्या ले लिया 6। तो हमने ये नंबर इसको एक्सचेंज कर दिया, तो हमारे 4 सुपर सेल्स बन गए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द कैप्रेकर कांस्टेंट। अब आपने ये पहले भी पढ़ा था कैप्रेकर कांस्टेंट। इसमें क्या क्या आपने पढ़ा था, वो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसको करना है, किसी भी डेट ऑफ बर्थ से, जो भी आप कोई भी ईयर ले सकते हैं। जैसे मैंने अब इसका कोई भी ले लो आप, मैंने 2004 ले लिया है। तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा था, हम इसको 1 लेते हैं, ए जब लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इसका ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया आपका 4220। अब इसका बी वैल्यू जब लोगे तो क्या लोगे, स्मॉलेस्ट, तो आपने स्मॉलेस्ट ले लिया। अब इसका सी निकालना है, तो क्या हम करते थे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते थे। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा आपका 6, उसके बाद आपका यहाँ से ये 6 आया और यहाँ पे आपका आ गया 9 और 2 7, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। तो ये आपका क्या आ गया, एक नंबर आया। लेकिन हमें कहाँ तक पहुँचना है, कैप्रेकर में कहाँ तक पहुँचना होता है, 6174 तक। अब नेक्स्ट क्या है, हम इसको अब क्या करेंगे, इसका फिर ए लेंगे, ए लिया, ए क्या लिया इसका 7641। अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 1467। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट फिर करेंगे, फिर इसका सी फाइंड आउट करेंगे। तो 11 में से 7 4, 13 में से 6 7 और यहाँ 5 आपका, तो 5 में से 4 1 और 7 में से 1 6। तो आपको कितने राउंड्स में मिल गया, ये सेम नंबर आपको मिल गया। तो कितने राउंड्स टोटल, 2 राउंड्स, टोटल 2 राउंड्स टू गेट
केपरेकर कांस्टेंट। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वेयर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बिटवीन 65000 and 75,000 such that all of our digits are odd. Who is the largest number in our group? Who is the smallest number in our group? Who among us is the closest to 50,000? अब इसमें इसने 3 क्वेश्चंस पुट करे हैं और कुछ वो दिए हैं बिटवीन, जो नंबर्स दिए हैं क्या क्या दिए हैं। फर्स्ट नंबर दिया है 35,35,000,000 और 75 के बीच का नंबर होना चाहिए। और होने कौन से नंबर चाहिए, ओड। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ओड नंबर्स लिख लेते हैं। ओड नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमारे ओड नंबर्स हैं। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पुट करा है, हु इज़ द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट नंबर कैसे लेना है हमें 35,000 से 75,000 तक लेना है। तो हम क्या ले सकते हैं, फर्स्ट हमने अगर 7 ले लिया, देन हम क्या ले सकते हैं, हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, 4 तो होता नहीं ऑड नंबर, तो कौन सा नंबर हो सकता है 7 के बाद, 5 भी नहीं ले सकते क्योंकि 5 लेंगे तो वो नहीं बनेगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 3। हमने 73 ले लिया और बाकी हमें क्या ले लेंगे, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 9, तो हमने ये 999 ले लिया। तो ये आपका क्या बन गया, लार्जेस्ट नंबर। अब हमने बनाना है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर भी किससे बनाना है हमें, इसी से। अब हम 1 ले नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग हमारी 35 से है, 3 से। तो हम फर्स्ट नंबर हम 3 ले लेते हैं। सेकेंड हम अब स्मॉलेस्ट लेना है, तो अब हम उसके बाद क्या ले सकते हैं, हम 5 ले लेते हैं। अब उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है, 1 1 1 1, तो हम 1 1 1 उतनी बार रिपीट कर देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने जो पूछा है वो क्या है, वो है आपका क्लोजेस्ट। अब क्लोजेस्ट नंबर बताना है, क्लोजेस्ट नंबर टू 50,000। तो 50,000 के क्लोजेस्ट क्या नंबर लिख सकते हैं हम, 5 ले लो आप, ऑड में 5 ले लिया। अब ओड लेना है तो आप क्या ले सकते हो, अब ओड है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 ही है, तो हम क्या कर देंगे, उतने टाइम्स 1 लिख देंगे। तो ये आपके आ गया क्लोजेस्ट टू 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4। नंबर 4 में क्या कह रहा है, एस्टिमेशन द नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन अ ईयर इंक्लूडिंग वीकेंड्स, फेस्टिवल्स एंड वेकेशंस, देन ट्राई टू द एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ योर क्लासमेट्स क्लोज योर एस्टिमेशन। मतलब कैसे, आप कोई भी पहले अपना ले लो एस्टिमेशन कि कितना है। जैसे एस्टिमेशन ले लिया हमने कि जैसे वीकेंड्स में कितने हो सकते हैं, जैसे हर वीकेंड में सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो 8 हॉलीडेज़ हो गए। देन फेस्टिवल्स में कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम ले लेते हैं 190 के अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं। अब इसका हम एक्चुअल जो है वो निकाल लेते हैं। एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, पहले हम लिख सकते हैं वीकेंड्स। वीकेंड्स में आप लगा लो, अगर आपका 8 है तो आप 104 के अकॉर्डिंग डेज लगा सकते हो पूरे ईयर के। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ उन्होंने, फेस्टिवल के लिए भी ले सकते हो, 15 आपके हॉलीडेज़ आते हैं, 15 डेज़ का ले सकते हो। वेकेशंस कितनी देर की होती हैं, 40 या 60 डेज़ की होती हैं। वेकेशंस भी लगा लो आप 40 डेज़ या 60 लगा लो, 60 लगा लेते हैं, 16 डेज़, क्योंकि विंटर की भी होती हैं समर की भी होती हैं, सब मिला के आपकी होगी वेकेशंस। नेक्स्ट है पब्लिक हॉलीडे कुछ होते हैं, उसका क्या आप कर सकते हो, 4 लगा सकते हो, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। एस्टिमेशन हमने 190 करा है। अब एग्जैक्ट हम देख लेते हैं, 4 5 9 13 और 6 7 8 और 1। तो हमारा क्या हुआ, एक्चुअल हमने क्या निकाल दिया, एग्जैक्ट हमने ये निकाल दिया 183, और हमने एस्टिमेशन कितना करा था, तो वो क्या है, नियर बाय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, एस्टिमेशन द नंबर ऑफ लिटल अ मग अ बकेट एंड द ओवरहेड टैंक। अब तीनों को होल्ड करके उसका एस्टिमेशन निकालना है। एस्टिमेशन मग में कितना आ जाएगा आप लगा सकते हो 0.5, अगर क्योंकि इसने लीटर में बोला है
तो आप क्या दे सकते हो 0.25L या 0.3L, क्योंकि मग छोटा सा होता है तो उसी हिसाब से इसमें। अब नेक्स्ट है बकेट। बकेट में कितना लिख सकते हो, बकेट 5 लीटर की भी होती है, 10 लीटर की भी होती है, तो आप उसी हिसाब से उसमें वाटर 10 लीटर। नेक्स्ट टैंक। अब टैंक जो है 500 लीटर का भी आता है और 1000 का भी आता है, तो आप कुछ भी अप्रॉक्सीमेटली अपने आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर सच देयर सम इज दिस। अब बोल रहा है एक तो 5 डिजिट नंबर लेना है हमें, 5 डिजिट नंबर आप ले लो, क्या ले सकते हो, जैसे इसका 18 हमें बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 5 डिजिट नंबर ले लिया हमने, क्या ले लिया 18,000। अब उसके बाद क्या बोला उसने, 3 डिजिट के 2 टाइम्स लेने हैं, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट का क्या ले लिया मैंने, पहले ले लिया मैंने, आप ले लो 400 ले लिया मैंने, देन आप 270 ले लो। तो जब इसको आप प्लस करोगे तो आपका वही आ जाएगा, रिज़ल्ट क्या आ गया हमारे पास 18670।